सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की खूब सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपके नवरात्रे जा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के आखिरी दिन किस तरीके से पूजा की जाती है और किस तरीके से पूर्ण आहुति हवन किया जाता है। तो देखिए, किसी के यहाँ पर तो कढ़ाई अष्टमी के दिन होती है, किसी के यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। यानी किसी भी दिन अष्टमी और नवमी जो भी आप पूजते हो, पूजा विधि बिल्कुल सेम ही रहती है, चाहे अष्टमी हो या नवमी। तो देखिए, यहाँ हमारे यहाँ पर नवमी पूजती है। नवमी को हमें चौकी का विसर्जन होता है। तो हमेशा दशहरा के दिन यानी कि दसवीं तिथि को हमें चौकी का विसर्जन करना चाहिए। चाहे आपके यहाँ अष्टमी का पूजन होता हो या नवमी का होता हो, पूजा विधि सेम ही रहेगी। तो जो हमारा आखिरी दिन होता है, उस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके हम शुद्ध हो जाएं। जो भी पूजा स्थल है वहाँ पर साफ सफाई कर लें। जो भी सूखे हुए मुरझाए हुए फूल हैं, चढ़ाए हैं आपने, अक्षत चढ़ाए हैं, उन सभी को हटा लें। और जो भी हमने भोग माता रानी को चढ़ाया है, उसे तो हम पूजा के थोड़ी देर बाद ही हटा लिया जाता है। लेकिन फूल पत्तियों को बहुत ही सावधानी से हमें हटाना है। तो जो भी हमने स्थापना की हुई है कलश आदि नवग्रह की, वो हिलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बहुत ही सावधानी से हम सारी चीज़ें हटानी है। चौकी को हम इस तरीके से हल्के हाथ से साफ सफाई कर लेते हैं। सेम वैसे ही पूजा करनी है जैसे हम डेली सुबह के समय रोजाना करते हैं। उसके बाद देखिए, एक जल का लोटा हम लेंगे और उसके अंदर एक फूल डाल लेंगे और उसके छींटे देकर हम सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। गणेश भगवान को, वरुण देव को, कलश देव को, माता रानी को, नवग्रह को, सभी को जल का छींटा देकर इस तरीके से हम स्नान करा देंगे। सभी को स्नान कराने के बाद बाकी बचे हुए जल को हम ज्वारे में सींच देंगे। उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अखंड जोत जलाई है। तो इसी जोत में से मैं एक अलग दूसरी लंबी बाती का दीपक जला लूँगी। इसको जलाकर हम जोत को संभाल लेंगे। तो जोत जो हमने अखंड जोत जलाई है, उसका कार्बन हम हटा देंगे और बाती को ऊपर करके उसमें दोबारा से हम घी डाल देंगे। उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। पहले दीपक का पूजन करेंगे, गणेश भगवान का, वरुण देव का, कलश देव का, सभी का। इसी के साथ अखंड जोत और माता रानी को हम रोली से तिलक कर देंगे। नवग्रह को भी हम तिलक कर देंगे। चाहे आप तो नवग्रह पर सूखी रोली समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि नवग्रह को हिलाना नहीं है। तो नवग्रह की जब स्थापना की जाती है तो उन्हें कोशिश करें कि वो बिल्कुल भी हिले ना। तो इस तरह से हम माता रानी को मैंने तिलक कर दिया है। माता रानी के जितने भी स्वरूप हैं इस तस्वीर में दिए गए हैं, सभी को हम तिलक कर देंगे। और माता रानी का जो वाहन है सिंह, उसको भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर हो सके तो इस दिन माता रानी को लाल फूल समर्पित करें। अगर लाल फूल आपको गुलाब का नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपको गेंदे का फूल मिल जाए तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप माता रानी पर चढ़ा दें। आप चाहे तो फूल माला भी माँ को चढ़ा सकते हैं। कलश पर भी हमने फूल रख दिया है। यहाँ पर अखंड जोत को, माता रानी को, नवग्रह को, सबको हम फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो जैसे हम पहले दिन पूजा करते हैं वैसे ही हमें पूजा करनी है। भोग प्रसाद में आज जो मुख्य रूप से बनाया जाता है वो हलवा पूरी का भोग बनता है, जिसे अठावड़ी कहते हैं। साथ में काले चने बनाए जाते हैं। साथ में आप फल मेवा मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन यानी कि नवरात्रि के आखिरी दिन जो भोग बनता है वह हलवा पूरी और चने का भोग बनता है। इस भोग को हम रख देंगे। फिर हम जल का लोटा भी पास में ही रखेंगे। आप चाहें तो बतासे का भोग भी लगा सकते हैं, जल का भोग भी हम लगा देंगे। फिर इसके बाद हवन किया जाएगा। देखिए, वैसे तो हम रोज हवन करते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिन पूर्ण आहुति हवन होता है। कुछ ना कुछ विशेष होता है। गाय के गोबर का उपला सुलगा लेंगे। कपूर और घी से हम अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इसमें हम लौंग के जोड़े को चढ़ाएंगे। 2, 5, 7, चाहे जितने भी आप लौंग के जोड़े आग में चढ़ा सकते हैं। माँ का मंत्र बोल सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय नमः या ओम दुम दुर्गे नमः बोलते हुए हम इस लौंग के जोड़े को चढ़ाएंगे। फिर बतासे का भोग भी हम अग्नि में ही समर्पित कर देंगे। बीच बीच में हम घी की आहुतियाँ डालते रहेंगे। तो यहाँ पर गौरी गणेश का ध्यान करते हुए हम आहुतियाँ देंगे। नवग्रह का ध्यान करते हुए आप आहुति दे सकते हैं। माता रानी का कोई भी मंत्र बोलते हुए आप आहुतियाँ दे सकते हैं। नहीं तो आप जय माता दी बोलते हुए भी आहुतियाँ दे सकते हैं। उसके बाद जो हवन सामग्री हमने बना रखी है पूजा के लिए, वो भी हम 5-7 आहुतियाँ अग्नि में डाल देंगे। इसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद बनाया है उसको भी हम ऐसे ही अग्नि में डाला जाता है। पूरी हलवे चने का जो भोग हमने माता रानी को लगाया है उसे हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जब हम भोग चढ़ाते हैं, होम करते हैं, तो वो सीधा देवों तक पहुंचता है। तो इस तरीके से आप 5 बार 7 बार हलवा पूरी से अग्नि में आहुतियाँ दे सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अलग से दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं या कपूर जलाकर भी। इस तरह से सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद माता रानी की, नवग्रह की, कलश देव की, सभी की बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे।
आरती करने के बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, अगर 9 दिनों में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, मैंने कोई अपराध कर दिया हो, तो उसे माफ़ करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इस तरह से हम हवन करेंगे। उसके बाद जो श्रृंगार की सामग्री हमने माता रानी को पहले दिन नवरात्रि के दिन चढ़ाई थी, वो हम माता रानी को छुआकर प्रसाद के रूप में कन्याओं में बांट देंगे। बाकी 1-2 चीज़ें हम आशीर्वाद के रूप में माता रानी की सामग्री हम रख लेंगे। उसके बाद जो कलश का नारियल है उसको आप चाहें तो कन्याओं में फोड़कर बांट सकते हैं, नहीं तो आपके यहाँ अगर नदी में प्रवाहित किया जाता है तो आप जल में प्रवाहित कर दें या कन्याओं में बांट दें। उसके बाद हम ये जो जुआरे बोए हैं इनको भी हम नदी में प्रवाहित कर देंगे या पीपल के नीचे रख देंगे और भोग प्रसाद को हम कन्याओं में बांट देंगे और गाय को खिला देंगे। देखिए, ये जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है, हमारे यहाँ ये गौ माता को दिया जाता है। आप चाहें तो इसे बाकी के खाने में मिलाकर कन्याओं को पूजन में बांट सकते हैं। इस भोजन को उस भोजन में मिलाकर आप कन्याओं को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। अभी देखिए, कलश का जो नारियल है उसको यहाँ पर जिस दिन कन्या पूजन होता है, अष्टमी या नवमी के दिन होता है, उस दिन कलश के नारियल को उठा करके उसको बगार के प्रसाद के रूप में पहले माता रानी को चढ़ाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हवन में चढ़ाते हैं, उसके बाद कन्याओं को ये प्रसाद रूप में दिया जाता है। जो बच जाता है उसे परिवार सहित इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। बाकी चौकी को हम 10वीं के दिन हटाते हैं। हमारे यहाँ पर नवमी पूजती है तो नवमी के दिन ही हम नारियल को बगार के प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। चौकी को हम अगले दिन यानी 10वीं के दिन हटाते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसा भी होता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से नवरात्रि के आखिरी दिन, जो कि अष्टमी या नवमी का दिन हो सकता है, ऐसे हमें पूजा करनी है। अब देखिए, बारी प्रश्न की आती है कि पहले हवन करें या कन्या पूजन करें। पहले हमें माता रानी का पूजन करना होता है, हवन करना होता है, उसके बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। उसके बाद देखिए, आप कन्या पूजन करें, कन्याओं को प्रसन्न करें, उन्हें भोजन खिलाएं, उन्हें तृप्त करें, उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देकर, उनके पैर छूकर, अपने घर से चरण स्पर्श करके, उनके पैरों में महावार कुमकुम लगा के, चुनरी अढ़ा के, उन्हें दक्षिणा देकर अपने घर से विदा करें। और जब कन्या प्रसन्न होती हैं तो माँ भगवती स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो नवरात्रि की चौकी का विसर्जन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।